नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता भी है। और ये मैच जो है, एक तरफ गुजरात टाइटंस है और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है। बस सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये मुकाबला काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हार उन्हें कहीं ना कहीं प्लेऑफ से बाहर कर सकती है। वैसे तो अब तक उनके 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 मैच अंकिता उनके बचे हैं। अगर दोनों वो जीतते हैं तो फिर तो आराम से वो प्लेऑफ में चली जाएंगी, लेकिन अगर एक हार उनके लिए काम खराब कर सकती है। और शुभमन गिल की टीम जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, अगर वो भी तो चाहेगी ना, सम्मान की लड़ाई है। तो ऐसे में इस वीडियो में आपको ताकत और कमजोरी दोनों टीमों की क्या क्या हो सकती है वही बताएंगे, प्लेइंग 11 बताएंगे, और साथ ही साथ हेड टू हेड में भाई कौन सी टीम आगे और कौन सी टीम पीछे है। लेकिन अंकिता, यहां तो गुजरात की टीम कहीं ना कहीं एसआरएच का खेल बिगाड़ने उतरेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी मैचेस हुए वहां पर टीम जो है वो जो कमजोर टीम होती है, हम आंकते हैं कि कमजोर है, लेकिन जब सामने एक टॉप ऑर्डर की बैट्समैन वहां पर नजर आते हैं, टॉप ऑर्डर की टीम होती है, तो कहीं ना कहीं ये डर होता है कि क्या पता ये टीम आपका खेल बिगाड़ दे। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम जो है वो दमखम दिखाती है। वो अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो टीम कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत है। और आपको याद होगा पिछला मैच जो लखनऊ को हरा कर आई थिंक 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम में वो दमखम है। ट्रेविस हेड का तूफान आपने देखा होगा, अभिषेक शर्मा की पारी देखी होगी, इसके अलावा गेंदबाजी में भी हैदराबाद की टीम में वो दमखम है। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद अपने स्टेडियम में ही खेलेगी तो थोड़ा सा बेनिफिट उनके लिए हो जाएगा। बिल्कुल, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर एसआरएच की सबसे बड़ी ताकत की बात करें दोस्तों, तो वो उनकी सलामी जोड़ी, जिसमें कि ट्रेविस हेड और अभिषेक, जैसा वो बैटिंग करते हैं, उफ क्या बैटिंग करते हैं यार। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस सीजन में अगर मुझे 2 खिलाड़ी पिक करने हो, ट्रेविस हेड और अभिषेक को ही पिक करूंगा। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्योंकि ये मैच राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पहले नजर डालते हैं भाई एसआरएच की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। उसमें कई सारे ऐसे नाम दिखेंगे आपको, चाहे नीतीश रेड्डी हो, अब देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक होंगे, मयंक अग्रवाल, नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन। अब क्लासन का बल्ला कुछ दिनों से शांत है, पिछले 4-5 मैचेस से। मार्को यानसन, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस जो कि इस टीम के कैप्टन है, भुवनेश्वर और टी नटराजन, अब ये दोनों गेंदबाज वापस आउटस्टैंडिंग फॉर्म में आ गए हैं। भुवनेश्वर पावर प्ले में जो गेंद करते हैं भाई, मजा आ रहा है उनकी गेंदबाजी देखकर, क्योंकि सटीक लाइन और लेंथ पर करते हैं और ज्यादा बैट्समैन को रूम नहीं देते हैं। और पहले जो पावर प्ले 2 या 3 ओवर उनको डालते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे 2 या 3 विकेट्स वो ले लेते हैं। अब ऊपर से देखें तो ट्रेविस हेड और अभिषेक, जैसे अंकिता बात कर रही थी लखनऊ के खिलाफ, सिर्फ 9.4 ओवर में वो टारगेट चेज कर लिया था। बताइए इस तरीके की बैटिंग वो करते हैं। मयंक अग्रवाल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा अभी भी इफ एंड बट आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एडन मार्करम को मौका मिला था, वो नहीं उस मौके को बना पाए। और मयंक अग्रवाल, इनका ही फ्लॉप शो है। अब नीतीश कुमार रेड्डी, ये इनके लिए एक राइजिंग स्टार हम हमेशा कहते हैं, इनके लिए इस खिलाड़ी ने बड़ा इंप्रेस किया है। लेकिन क्लासन का बल्ला कब चलेगा ये एक सवाल रहेगा। अंकिता, इस कॉम्बिनेशन को देखकर आपको क्या लगता है भाई, ये गुजरात को आराम से हरा देगा या फिर गुजरात फंसा सकती है? देखिए, आपको याद होगा पिछला मैच हारकर आई थिंक मैच हुआ नहीं था, रद्द हो गया था केकेआर के साथ मैच, तो पॉइंट्स वहां पर 1-1 मिले हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर हैदराबाद की टीम की, तो हैदराबाद की टीम में वो दमखम है। हालांकि प्रेशर वाला मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ से क्वालिफायर की जो रेस है वो काफी तगड़ी हो गई। जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस आगे बढ़ते जा रहे हैं मोनू, रोमांचक और भी मुकाबले होते जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर प्रेशर्स वाले मैच की, लीग मैच जो है वो लास्ट स्टेज पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद को भी ये प्रेशर होगा कि क्या पता यहाँ पर ट्रेविस हेड ना चले, क्या पता अभिषेक शर्मा पावर प्ले में आउट हो जाए, तो तमाम सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो की बात करें, जैसे पिछला मैच हैदराबाद की टीम जीत कर आई है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा है और एक मैच उन्हें प्लेऑफ की टिकट दिला सकती है। अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, हालांकि 2 मैच बचे हुए हैं। लेकिन हैदराबाद की टीम में मोनू वो दमखम है, वो कैलिबर है कि टीम को कैसे मैनेज किया जाए, पारी को बड़ी पारी में कैसे तब्दील किया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर यहाँ पर पावर प्ले तक टिक गए तो फिर आपको पता है कि मैच कैसे फिनिश कर सकते हैं वो। इसके बाद हालांकि मयंक अग्रवाल का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला है, लेकिन फिर भी बाकी नीतीश रेड्डी जो कि ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। हेनरी क्लासन, आपने कहा कि क्लास अभी वो दिखाई नहीं है, लेकिन आई थिंक हेनरी क्लासन का तूफान जब आता है तो शायद वो शांत नहीं होता है। तो हैदराबाद के पास भी वो दमखम है। हालांकि मिडिल ऑर्डर इतना भी कमजोर नहीं है कि आप टैकल ना कर पाए उन्हें। लेकिन जब यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने इंप्रेस किया, टी नटराजन ने इंप्रेस किया, अब्दुल समद भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते, तो गेंदबाजी भी इनकी अच्छी है। हालांकि पैट कमिंस की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो कप्तानी अच्छी है। ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप कप्तानी देखें तो शायद थोड़ी सी वीक नजर आई है, उनका परफॉर्मेंस आई थिंक थोड़ा सा वीक नजर आया, थोड़ा वीक नजर आया है। लेकिन अब ये तो आपने हैदराबाद की बात बताई ना, उनकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन गुजरात टीम, अब गुजरात ऐसी टीम है भाई, हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे। अब
उनकी जो प्लेइंग 11 है ये आप देखिए, यहाँ पर तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन इन्होंने 100 बनाया था दोनों ने एक मैच में। शाहरुख खान है, उसके बाद डेविड मिलर है, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित और कार्तिक त्यागी। अब कार्तिक त्यागी का तो जो पिछला मैच हुआ था सीएसके के खिलाफ थोड़े फीके नजर आए थे, लेकिन मोहित ने एक बार फिर से वो रफ्तार पकड़ लिए, फिर से बैक इन फॉर्म आ गए हैं। उमेश यादव का गेंद भी बड़ा अच्छा करते हैं, वो भी। नूर अहमद, राशिद खान, ये इनके 2-8 ओवर हैं, ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं इस मुकाबले में। लेकिन जो दोनों खान हैं, एक शाहरुख खान है और एक राशिद खान, अगर ये दोनों अच्छा कर दें तो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए एक टोनिया काम कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए दोस्तों, जीटी की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, उनके लिए तो सम्मान की लड़ाई है, साख की लड़ाई है, और वो भी तो चाहेंगे ना कि लास्ट मैच है भाई, कम से कम यहाँ तो जीत लेकर जाएं अपने पाले में। तो ऐसे में जिनका कॉम्बिनेशन है, अंकिता आपको कहाँ इसी वीक लिंक लगता है इस टीम में जो कहीं ना कहीं काम खराब कर सकता है गुजरात टाइटंस का? देखिए गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो अब देखिए प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गई। हालांकि अब यहाँ से अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो पिछला मैच जहाँ पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप 200 के पार गई थी, तो अगर यहाँ पर टॉप ऑर्डर चल गया इनका तो फिर आप शायद आउट भी नहीं कर पाएंगे, और शुभमन गिल फॉर्म में आ जाएंगे तो शायद यहाँ से उनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही चीजें है ना कि इस बार हैदराबाद में मैच है, वहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग होंगी शुभमन गिल के लिए। लेकिन बाकी के बैट्समैन निराश किया, नंबर 4 अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया, हालांकि अब तो रेस से बाहर होंगे, लेकिन फिर भी आई थिंक इस बार थोड़ा सा अलग अप्रोच नजर आए। क्रिकेट अच्छा खेले वो ज्यादा मैटर करता है, यहाँ पर अच्छी फॉर्म में सारे बल्लेबाज आ जाए वो मैटर करता है। आई थिंक कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन यही जाएगा, यहाँ पर साई सुदर्शन को ही उतारना चाहिए शुभमन गिल के साथ, क्योंकि वो पार्टनरशिप हमने देखी है कि 200 के पार का वो आंकड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं गुजरात की टीम आई थिंक थोड़े से इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी तो शायद यहाँ पर हैदराबाद को हरा सकती है। अंकिता, आपको लगता है जो गुजरात टाइटंस की जो हम प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं, पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं, गुजरात टाइटंस का इस बार प्लेऑफ से बाहर होने का कारण क्या लगता है आपको? क्या मोहम्मद शामी का ना होना इस टीम के लिए, बॉलिंग थोड़ी फीकी रही, या फिर हार्दिक पांड्या जो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते थे, इस बार उस मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो लूप होल हमें नजर आए ना? कैन विलियमसन टीम में मौका मिला, वो नहीं कुछ खास कर पाए, मैथ्यू वेड खिलाया, वो नहीं कुछ खास कर पाए। आपको लगता है कि एक बॉलर अच्छा अगर होता है इनके पास, वो कहते हैं फ्रंट लाइन गेंदबाज हम दूसरी टीमों में देखते हैं, कहीं पथिराना ने वो काम कर दिया, कहीं पर सिराज ने वो काम कर दिया, लेकिन इस टीम में वैसा कोई तूफानी गेंदबाज नहीं है, पहली चीज। और नंबर 2, इनके पास शायद ऑलराउंडर की कमी है अभी। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि नंबर 4 का जो स्लॉट है वो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया। आपने कहा कि यहाँ पर मैथ्यू वेड को मौका दिया गया, केन विलियमसन भी थे, डेविड मिलर को भी यहाँ पर लाया गया, लेकिन वो आई थिंक बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर शमी की कमी डेफिनेटली खली है, क्योंकि शमी हमेशा वो आते हैं और विकेट लेकर जाते हैं, और यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं टुकड़ों में रन आए। हालांकि शुभमन के लिए बल्ले से वो शत की पारी आई थी, लेकिन वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। तो आई थिंक यहाँ पर अगर साई सुदर्शन की मैं बात करूँ तो वहां पर भी मोनू मेरे हिसाब से टुकड़ों में रन आए, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आप कंसिस्टेंट रहिए अपने प्रदर्शन को लेकर तो शायद ये टीम पहुंच भी जाती, और वो अगर रद्द नहीं होता मुकाबला तो शायद उम्मीदें बचती। लेकिन फिर भी अब साख की लड़ाई, अब देखते हैं कि गुजरात इस मैच को लेकर किस तरीके से करेगा। लेकिन मोनू, एक सवाल मेरा भी है कि दोनों टीमों से आपको क्या लगता है कि एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इस मैच का? यार, अगर आप मुझसे गुजरात टाइटंस की पूछेंगे तो मैं नो डाउट राशिद खान के साथ जाऊंगा, क्योंकि राशिद खान ने जैसी बॉलिंग की है, अब एकदम से राशिद खान का भी जो ग्राफ है वो धीरे धीरे अप होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन राशिद खान अब 2 विकेट पक्का ले लेते हैं। तो मुझे लगता है राशिद खान भाई कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे ट्रेविस हेड, वहां से मैं पिक करूंगा जो एसआरएच की टीम है, क्योंकि ट्रेविस हेड का जो फॉर्म है उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी टीमों को हेडेक दी है। अब गुजरात की बारी आ गई है, क्योंकि हर एक टीम के साथ इस बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, अगर 1-2 टीम का छोड़ दे। लेकिन ट्रेविस हेड को भी कैसे रोक सकते हैं दोस्तों? अब ये भी सवाल आ जाएगा ना, ट्रेविस हेड के इस तूफान को रोके कैसे? उसके लिए अंकिता 2 चीजें हैं, या तो आप पावर प्ले में स्पिनर ले आइए, अब यहां पर राशिद खान आ सकते हैं, नूर अहमद आ सकते हैं, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट ये भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, या फिर इनको पटकी हुई गेंद करते रहिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बार बार करते रहिए, और वाइड अगर आप लेंथ गेंद करेंगे इसको तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहमे नजर आते हैं। लेकिन अगर एक बार इन्होंने रफ्तार पकड़ ली, 2-3 चौके मिल गए, फिर इनको कहीं ना कहीं शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो ट्रेविस हेड और अभिषेक ही चलेंगे अंकिता। बिल्कुल, और मोनू अब देखिए यहाँ पर वीक टीम पे मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर गुजरात की टीम बाहर ही हो गई है, तो हैदराबाद को ऐसे क्या काम करने पड़ेंगे टीम के जैसे वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ पर ना अंकिता भाई मामला बहुत पेंच फंस गया प्लेऑफ का। अब आरसीबी वो भी प्लेऑफ में जा सकती है, क्योंकि अगर वो 1 जीती तो उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे। अब सीएसके है, वो भी अगर अपना अंतिम मैच जीत जाती है तो उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे। डीसी उनके ऑलरेडी
ऑलरेडी 14 है। LSG उनके पास अब वो मैच हार गए हैं, उनके पास भी एक मैच बचा है, अगर वो जीत गए उनके 14 हो जाएंगे, और ऐसा अगर एक मैच हार गई तो इनके 14 हो जाएंगे, इनके 4 टीमों के 14 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसे बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर प्लेऑफ में जाना है। और 3 काम ऐसे क्या करने हैं, एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी ओपनिंग चलती है तो फिर टीम भी चलती है। इनका कहीं ना कहीं मान लीजिए 50% डिपेंडेंसी इनकी ओपनिंग बैटिंग पर है। अगर ओपनिंग अच्छा करती है तो टीम अच्छा करती है। अगर बीच में देखें तो बीच में उस तरीके के रन आए नहीं है, ना तो नीतीश कुमार रेड्डी के उस तरीके से 2-3 मैचों में रन आए हैं, और बीच में एडन मार्करम का जाना इनके लिए आई थिंक बहुत बड़ा सेटबैक था, और उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया वैसे देखा जाए। और क्लासन का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अंकिता इस बड़े और कड़े मैच में। और बॉलिंग में देखा जाए तो पैट कमिंस और भुवनेश्वर को दोनों एंड से प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और विकेट्स भी लेने होंगे। अब स्पिनर का देखते हैं कि या मयंक मार्कंडे या एज ए इंपैक्ट आएंगे, वो कैसा रहेंगे देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2-3 काम कर लें तो गुजरात को आराम से हरा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस मैच में क्योंकि रोमांचक मुकाबला होगा, हैदराबाद जैसे ही ये मैच जीत जाएगा वैसे ही प्लेऑफ की जो उम्मीदें वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आई थिंक प्लेऑफ में चली भी जाएगी क्योंकि इनका रन रेट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। तो देखिए ये मैच में यानी कि गुजरात एक चीज और, जो हेड टू हेड है ना वो बड़े मजेदार है यार। हम भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं भाई, वहां पर ना हैदराबाद की टीम ने सिर्फ एक ही मैच जीता है और गुजरात ने 3 मुकाबले जीते हैं। और यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाई पल्ला जो है गुजरात टाइटंस का भारी है। अब आप हमें बताइए आप किसके साथ जा रहे हो, गुजरात के साथ या हैदराबाद के साथ? हेड टू हेड देखने अब पलड़ा भारी होने से मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि ग्राउंड पे अगर बात की जाए, ऑन ग्राउंड ऑन पेपर बात करी जाए यहाँ पर, तो गुजरात की टीम बहुत ज्यादा वीक नजर आई है और प्लेऑफ के रेस से बाहर भी हो चुकी है। तो हैदराबाद की टीम जिस तरीके से गेम खेल रही है ना वो ज्यादा मुझे मैटर कर रहा है, और उनकी टीम कहीं ना कहीं बैलेंस नजर आ रही है। तो मैं जाऊंगी हैदराबाद के साथ, और यार प्लेऑफ हो जाए, क्योंकि कितना टाइम लगेगा प्लेऑफ और भी ज्यादा करने के लिए। तो अपने ही होम ग्राउंड पर खेल रही है मैच, और डेफिनेटली यहाँ पर हैदराबाद की टीम में वो कैलिबर है कि इस मैच को जीत जाए वो। यार आप हैदराबाद के गए साथ हो, मैं गुजरात के साथ हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि यार विनिंग मोमेंटम के साथ तो कम से कम जाइए टीम, और ये टीम अगर जीत गई मुकाबला तो जो बाकी की टीमें हैं चाहे CSK हो या RCB हो, उनके लिए कहीं ना कहीं फिर भी दरवाजे खुले रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मुकाबला जीते या कौन, शुभमन गिल की टीम या फिर पैट कमिंस की टीम। प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।